हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। आरजेडी का लोकसभा चुनाव के लिए परिवर्तन पत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी का वादा, जाने तेजस्वी की 24 जनवचन। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा पत्र की अहम जानकारी दी। तेजस्वी ने बताया कि 2024 के लिए पार्टी के 24 जनवचन लेकर आई है। तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगी और नौकरी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वही आने वाले रक्षाबंधन में गरीब परिवारों की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम करेगी। अगर हम लोग की सरकार बनी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। साथ ही बिहार से अलग से ही स्पेशल पैकेज देंगे जो करीब 1,60,000 करोड़ का होगा। तेजस्वी ने 24 जनवचन गिनाते हुए कहा है कि बिहार में बिजली जितनी महंगी है उतनी कहीं नहीं है। हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने के काम करेंगे। 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स का भी सिफारिश वे देश में लागू करेंगे। और आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट बनवाएंगे जो पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में बनेंगे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी लागू करेंगे। बिहार के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करेंगे ताकि सभी को फ्री में हेल्थ की सेवा मिल सके। लालू के समीकरण को तोड़ने पर उतरे सीएम नीतीश कुमार। दंगा खात्मे के बाद उठाई रहनुमाई की बात। लोकसभा चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज पहुंचे। उन्होंने एनडीए की प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि 15 साल तक पति पत्नी ने राज किया लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पहले अपनी राज किया फिर तो पत्नी को बना दिया। जब उनकी सरकार थी तो बिहार में शाम में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग पैदल चलने पर मजबूर थे। क्या हालात थे पहले? नीतीश कुमार ने फिर तेजस्वी यादव पर बरसना शुरू किए। उन्होंने कहा कि आजकल क्रेडिट लेते रहता है, अपने बेटा ही बोलते रहता है कि हमने किया। अरे क्या काम किया? अनाप शनाप बोलते रहता है, इसलिए हमने हटा दिया और फिर से इधर आ गए। अब हमेशा इधर ही रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि आप लोग याद कीजिए, अगर हम लोग नहीं आते तो आप सबका क्या होता? कोई नहीं पढ़ पाते, कोई नहीं आगे बढ़ पाते। हम लोगों ने कितना काम किया। शिक्षा का विकास हुआ। जब पहली बार ही मौका मिला तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। इसके बाद कई राज्यों ने इसको अपना लिया। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि आप तो देखिए कि एक ही परिवार के कितने आदमी चुनाव लड़ रहा है 18 साल पहले, लेकिन मैंने अपने परिवार के एक भी सदस्य को चुनाव नहीं लड़वाया है। औरंगाबाद के प्रत्याशी के पक्ष में लगातार वोट मांगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार में जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू, एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी। जाने कैसे? कृषि विभाग द्वारा जमीन का डिजिटल सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में 3 से 4 किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक की टीम गठित की गई है। गठित टीम के सदस्यों के प्रत्येक खेतों तक पहुंचना पड़ रहा है, जहां विभाग के वेबसाइट पर संबंधित खेतों का लोकेशन डाला जाता है। साइट पर लोकेशन डालते ही भूस्वामी का नाम, पता आदि आ जाता है। फिर खेतों की वर्तमान स्थिति के साथ वेबसाइट पर तस्वीर जारी की जाती है। टीम के सदस्य खेतों की वर्तमान स्थिति से वाकिफ होते हैं। खेत परीत या बंजर है या फिर फसल उग रही है, उन खेतों में कौन सी फसल लगी रहती है, सिंचाई का क्या साधन है, बगीचा आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भेजी जाती है। कयास यह लगाया जा रहा है कि यह कार्य निकट भविष्य में किसानों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। केंद्र सरकार के किसानों को समृद्ध बनाने की योजना धरातल पर उतर सकती है, जिससे किसानों में खुशहाली आएगी। आरजेडी के पूर्व सांसद का दर्देई टिकट, मंच पर फूट फूट कर रोए सरफराज आलम। लालू यादव पर निकाली अपनी भड़ास। टिकट कटने का दर्द क्या होता है ये तो नेताओं से ज़्यादा भला कौन समझे। कोई टिकट कटने पर पार्टी छोड़ दे रहा है तो कोई मंच पर ही आंसू बहा रहा है। एक ही तस्वीर देखने को मिली है अररिया के, जब लालू की पार्टी के आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर समर्थकों के बीच संबोधित करते हुए भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें संभाला। अपने पिता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन को याद करते हुए सरफराज आलम की आंखों में नम हो गई, आंखों में आंसू से फूट पड़े। इस दौरान उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भड़ास निकाली। आपको बता दें, राजद ने अररिया से सरफराज आलम के छोटे भाई शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम का रोने का
वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर रोते हुए दिख रहे हैं और आसपास लोग खड़े हुए उनके समर्थक उनके आंसू को पोंछ रहे हैं और वो शांत करा रहा है। सरफराज आलम पर अररिया समेत कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सरफराज आलम ने लालू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। वहीं इससे आरजेडी के ही पूर्व सांसद अशफाक आलम ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया और राजद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी लालू पर मुसलमानों पर हकमारी का आरोप लगाया। कटिहार से टिकट न मिलने से वो भी नाराज चल रहे थे, फिर उन्होंने आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अशफाक आलम ने नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। यूपी से बिहार में घुसा टैंकर, पुलिस ने रुकवाया। 7,610 लीटर नकली पेट्रोल डीजल बनाने वाला सॉल्वेंट जब्त। गोपालगंज पुलिस ने नकली पेट्रोल डीजल बनाने के लिए यूपी से आ रहे सॉल्वेंट भरे टैंकर को जब्त कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। यह सफलता कुचायकोट पुलिस को यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान मिली है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बिहार के पूर्वी चंपारण नकली डीजल पेट्रोल बनाने के लिए लाया जा रहा था। 7,610 सॉल्वेंट को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार चालक उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिला के बलसोन थाना क्षेत्र के थकसुगंज निवासी हरपाल और पप्पू तथा बुलंदशहर के अवगत थाना क्षेत्र के ढकौलू गाँव निवासी सुभाष सिंह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल नकली तेल माफिया की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण ने बताया कि कुचायकोट थाना क्षेत्र से सुनील कुमार सिंह की टीम बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे एक टैंकर को रोककर पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो डीजल पेट्रोल की जगह लाया जा रहा था सॉल्वेंट को जब्त किया गया। पूछताछ में सामने आया कि जब्त किए गए सॉल्वेंट का इस्तेमाल नकली डीजल पेट्रोल बनाने में किया जा रहा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। पवन सिंह ले सकते हैं आरजेडी की सदस्यता, जाने क्या है राजद का मास्टर प्लान। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह आरजेडी की सदस्यता ले सकते हैं। कुछ दिन पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कयास लगाया जा रहा था कि काराकाट में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। पवन सिंह के आरजेडी में शामिल होने पर यह भी मुकाबला रोचक हो सकता है। इंडिया महागठबंधन में काराकाट लोकसभा क्षेत्र भाकपा माले के खाते में गया है। सीपीआई माले ने यहां से राजाराम सिंह को कुशवाहा को अपनी उम्मीदवारी भी बनाया है, लेकिन पार्टी का सूत्रों का कहना है कि आरजेडी और भाकपा माले पर अदला बदली कर सकती है। भाकपा माले शुरू से ही काराकाट की जगह सिवान मांग रही थी। आरजेडी भाकपा माले को काराकाट के बदले सिवान दे सकती है और काराकाट से अपने प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह को मैदान में उतार सकती है। काराकाट से एनडीए ने पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अपना समर्थन दे रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ मैदान में है। कहा जा रहा है पवन सिंह के मैदान में आने से यह चुनाव काफी ज्यादा रोचक हो जाएगा। के पाठक की नहीं सुनते ढीठ मास्टर साहेब। बिहार के स्कूलों पर बड़ा खुलासा, हर दिन 300 टीचर गायब। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक से एक कड़क एक्शन ले रहे हैं, लेकिन विभागीय रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राज्य भर के स्कूलों में नियमित रूप से चल रहे सघन निरीक्षण के बाद भी रोजाना औसतन 300 से अधिक शिक्षक गायब रहते हैं। बिना पूर्व सूचना के स्कूल से दूर रहने वाले शिक्षकों के संपर्क भी नहीं हो पाता है। पदाधिकारियों द्वारा स्कूल निरीक्षण में यह भी बात सामने आई है, जिलों से प्राप्त रिपोर्ट पर बता रही है कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या फिर से एक बार बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि नियमित निरीक्षण से स्कूल में बिना किसी सूचना के रोजाना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या घटकर 100 के करीब पहुंच गई थी। विगत कुछ दिनों में इसमें फिर से इजाफा हो गया है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 9 अप्रैल को राज्य भर में 372 शिक्षक बिना अनुमति से स्कूल में अनुपस्थित मिले थे। इनमें सबसे अधिक दरभंगा जिले के 23 शिक्षक थे। पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों में प्रतिदिन 2 बार निरीक्षण होता है, भोजन अवकाश से पहले और फिर इसके बाद भी। यही कारण है कि स्कूल से अनुपस्थिति पाए जाने वाले शिक्षकों की अधिक मामले आ रहे हैं। लालू यादव को झटके पर झटका, वृषण पटेल ने भी आरजेडी छोड़ी, इस्तीफा देकर जेडीयू में पहुंचे अशफाक करीम। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के लालू एवं तेजस्वी यादव को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। अशफाक करीम के बाद वृषण पटेल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री एवं आरजेडी के अध्यक्ष वृषण पटेल ने अपना इस्तीफा पत्र बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह को भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय से पार्टी का मोह भंग हो रहा है। इससे दुखी होकर वह पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले अशफाक करीम ने आरजेडी से छोड़कर वे शनिवार को नीतीश कुमार की
पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है वृषण पटेल वैशाली लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे। आरजेडी ने इस बार बाहुबली मुन्ना शुक्ला को यहां से कैंडिडेट बनाया है। इससे नाराज होकर वृषण पटेल ने आरजेडी को अलविदा कहा और उनके जेडीयू में ज्वाइन करने के अटकलें भी लगाई जा रही है। आरजेडी से पहले वे जनता दल, जेडीयू और जीताराम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में रह चुके हैं। इसके अलावा नीतीश सरकार में वह मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वृषण पटेल आरजेडी के सीनियर नेताओं में से एक थे। बिहार की कई सीटों पर खेला बिगाड़ या बना सकते हैं प्रवासी मजदूर, उम्मीदवारों की है खास नजर। होली में बिहार आए प्रवासी वोटर किसी भी राजनीतिक दल की उम्मीदवारों का खेला बना या बिगाड़ सकते हैं। बिहार के हर लोकसभा सीट पर औसतन 1 लाख से अधिक प्रवासी वोटर है। यही कारण है चुनाव प्रचार के दौरान इन पर भी उम्मीदवारों की खास नज़र बनी हुई है। सभी उम्मीदवार इस कोशिश में लगे हैं कि होली में बिहार आए इन प्रवासी वोटरों का मत उनके पक्ष में हो। दरअसल सभी राजनीतिक दल यह भी भली भांति जान रहे हैं कि इस चुनाव में उनके लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता उनके लिए अचूक हथियार साबित हो सकते हैं। हारी हुई बाजी को ये मतदाता जीत में बदल सकते हैं। इसलिए गांव-गांव जनसंपर्क अभियान के दौरान ऐसे मतदाताओं को खासतौर पर लुभाने की कोशिश की जा रही है। एक और सत्ता पक्ष जहां दूसरे राज्यों में भी मिलने वाले मोदी सरकार की योजनाओं की दुआई दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष यह कह रहा है अगर बिहार में रोजी रोजगार मिल जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। इस तरह से पक्ष विपक्ष अपने वादों को प्रवासियों को पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जीविका दीदियाँ घर घर जाके प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गाँव आने का संदेश दे रही हैं।